अच्छा, आज हमको फोर्थ चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए? पहला चैप्टर था पार्टनरशिप के बेसिक्स किए थे। उसके अंदर हमने पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, उसमें एक पास्ट एडजस्टमेंट था, मिनिमम गारंटी था। ये पहले चैप्टर में किया था हमने। सेकेंड चैप्टर में फिर हमने गुडविल की वैल्यूएशन की कि गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। उसके मेथड्स थे, 3 मेथड थे: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर जो गुडविल की वैल्यूएशन हमने की थी वो हमको काम आनी थी आगे आने वाले चैप्टर्स में। थर्ड हमने चैप्टर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हमने एक टॉपिक किया था। उस टॉपिक का नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी? हमने बोला था जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशो में चेंज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रेशो में चेंज कब कब आता है? या तो उनकी रेशो ही चेंज हो रही हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब उनकी रेशो चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। या फिर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगी, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, या हमने एक केस किया था अमेलगामेशन होगी फर्म की, या फिर फर्म को कन्वर्ट करेंगे कंपनी में। तो ये सारे केसेस किसके हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन के। इन सब में फिर हम एक एक करके यहाँ तक चैप्टर्स करेंगे, जिसमें से एक चैप्टर हमारा हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये किसका पार्ट है? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है। सेकंड चैप्टर हम कौन सा शुरू कर रहे हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि नया पार्टनर जब आएगा तब भी रेशो में चेंज होगा। तो उस चैप्टर में क्या क्या चीजें आएंगी वो यहाँ पे हमको करनी है। तो सबसे पहली चीज, हम कब किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, ये सी को एडमिट करना चाहते हैं। सी नया पार्टनर आएगा, ये कब पार्टनरशिप में सी को एडमिट कर सकते हैं? या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में या तो लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो मतलब कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी एक पार्टनर अगर चाहे तो नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, डीड में ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर वो फॉलो करेंगे। ठीक है। या फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करना है हमको? तो फिर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने किया हुआ है ना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमको नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो उसमें क्या केस था कि सारे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए तभी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। हाँ, अगर एक भी मना कर रहा है तो हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, हमने एडमिट करना है डी को। ठीक है, ए बोल रहा है एडमिट कर लेते हैं, बी बोल रहा है एडमिट कर लेते हैं, सी मना कर रहा है, तो क्या हम डी को एडमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। ठीक है। या फिर पार्टनरशिप डीड में लिख लो, पार्टनरशिप डीड बना लो, उसके अंदर लिख लो नया पार्टनर कैसे एडमिट होगा। मान लेते हैं पार्टनरशिप डीड उनमें है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है मेजोरिटी जो डिसाइड करेगी वही होगा। ठीक है, मेजोरिटी चाहती है मतलब ए और बी चाहते हैं डी को एडमिट कर लें तो कर लेंगे। अगर मेजोरिटी मना करती है, बी और सी मना करते हैं नए पार्टनर को एडमिट नहीं करना, तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो जैसा डीड में होगा या तो वैसा कर लो, अगर डीड नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके राइट्स क्या होंगे? नॉर्मली डिसीजंस वगैरह तो वो ले ही सकता है। दो उसके राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। दो राइट्स क्या हैं? कि उसको फ्यूचर के प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा उसका, वो पार्टनर किस लिए बनाए, जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको भी हिस्सा मिलेगा उसमें से। दूसरा, जितने भी एसेट्स हैं फर्म के उसमें भी उसका हिस्सा होगा। ठीक है, फर्म के प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा होगा और जितने भी एसेट्स हैं हमारे फर्म के उसमें भी उसकी ओनरशिप होगी, उसमें भी उसका हिस्सा होगा। अब जब हमको नया पार्टनर एडमिट करना है तो उसके अंदर क्या कैसे सिचुएशन होती है, एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है हमको 3:2। उनकी रेशो कितनी है? 3:2। 3:2 का मतलब क्या है? ए को कितना प्रॉफिट मिलता है? 60%, और बी को कितना प्रॉफिट मिलता होगा? 40%। ये अभी तक इसका हो रहा था, ए और बी प्रॉफिट आपस में बांट लेते थे 60% 40%। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा हमेशा? टोटल तो 100 होगा, कभी भी 110% प्रॉफिट हो सकता है हमको नहीं, हमेशा कितना प्रॉफिट होगा हमको? 100% होगा।
वही 100% इन दोनों में बांट रहे थे हम, इसको मिल रहा था 60, इसको मिल रहा था 40। अब क्या हुआ, हमने सी को एडमिट कर लिया पार्टनरशिप में। सी को एडमिट किया हमने कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। जब हमने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, इन्होंने नई रेशो अपनी रख ली है 2:1:1, तो अब ये इस रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे। जब ये इस रेशो को प्रॉफिट में बांटेंगे, अगेन हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना रहेगा, 100%। अगर मैं 100% को 2:1:1 में बांटूंगा तो ए को कितना मिल रहा होगा, ए को मिल रहा होगा 50%, क्योंकि 2/4 शेयर है उसका। बी को कितना मिल रहा होगा, 25%, और सी को भी कितना मिल रहा होगा, 25%। तो अब जो 100% का प्रॉफिट है वो ऐसे ऐसे बटेगा, ए को कितना मिलेगा 50%, बी को कितना मिलेगा 25, और सी को कितना मिलेगा 25%। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सी तो नया पार्टनर है ना, सी को क्या पहले कोई प्रॉफिट मिलता था, पहले तो सी को 0 मिलता था यहाँ पे, अब उसको कितने मिलने लग गए, 25% प्रॉफिट मिलने लग गया अब उसको। तो सी तो हमेशा ही गेन कर रहा होगा। गेन का मतलब क्या है, जिसको भी पहले कम प्रॉफिट मिलता था अब ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, वो क्या करता है, हमेशा गेन करता है। तो सी को पहले कितना मिलता था 0, अब कितना मिलेगा 25%। इसका मतलब सी सीधा सीधा कितना गेन कर रहा है, 25% गेन कर रहा है, या फ्रैक्शन में बोले तो सी कितना गेन कर रहा है, 1/4 गेन कर रहा है। क्या कभी नया पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि नए पार्टनर का ओल्ड शेयर हमेशा कितना होगा, 0 होगा, और नया शेयर जो भी उसका नया शेयर जितना दिया है वो उतना क्या करेगा, फिर उतना गेन करेगा वो। तो सी तो सीधा सीधा देख रहा है गेन कर रहा है। उसके बाद ए और बी, ए को पहले कितना मिलता था 60%, अब कितना मिल रहा है 50%। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 10%। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 10%। उसके बाद बी को पहले कितना मिलता था 40%, अब बी को कितना मिल रहा है 25%। इसका मतलब बी भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 15% सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा था 10%, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 15%। जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करते हैं ना, नया पार्टनर उतना ही गेन कर रहा होता है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, अच्छा ये सेक्रीफाइस करके गया कहाँ पे, इसने जो 10% सेक्रीफाइस किया वो किसके पास गया, वो सी के पास चला गया ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं ए ने अपने शेयर में से 10% निकाल के सी को दे दिया। ठीक है, सी अपने घर से लेके आएगा क्या शेयर, इसी में से लेगा ना, क्योंकि हमेशा 100% ही रहेगा हमारे पास टोटल। तो ए ने क्या किया, अपने शेयर में से निकाल के सी को दे दिया, कितना दे दिया 10%, और बी ने अपने शेयर में से निकाल के सी को कितना दे दिया 15%। तभी सी को टोटल मिला के कितना मिल रहा है 25%। तो मतलब जो नया पार्टनर आता है वो प्रॉफिट का शेयर अपने घर से नहीं लेके आता, वो प्रॉफिट का शेयर किससे लेता है, जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं से लेता है। तो हम ये बोल देते हैं कि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और नया पार्टनर गेन करेगा। नया पार्टनर तो हमेशा ही गेन करेगा, क्या पुराने पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है सारे पार्टनर गेन कर रहे हो, सी तो पता है सी तो हमेशा ही गेन करेगा। ठीक है, बी, ए और बी में से कोई एक, जरूरी नहीं है ये दोनों सेक्रीफाइस ही करेंगे, इन दोनों में से कोई एक गेन भी कर सकता है, सारे नहीं कर सकते गेन। कैसे, जैसे मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनको पहले प्रॉफिट मिल, ए और बी पार्टनर्स थे, इनको पहले प्रॉफिट मिलता था 60% और 40%, ये ऐसे बांट लेते आपस में। उसके बाद हमने सी को एडमिट किया, मान लेते हैं 10% शेयर के लिए, और फिर हमने इनकी नई रेशो डिसाइड कर ली ए बी और सी की, कि सी को तो 10% मिलेगा, बी को मिलेगा 50% और ए को मिलेगा 40%, ये उनकी नई रेशो होगी। तो अगर ए का देखें, ए को पहले कितना मिलता था 60, अब कितना मिलेगा 40। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 25%, 20% सेक्रीफाइस कर रहा है। बी को पहले कितना मिलता था 40, अब कितना मिल रहा है इसको 50। अच्छा, बी भले ही पुराना पार्टनर है, पर इस केस में तो बी भी गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है बी, बी गेन कर रहा है 10% का। सी नया पार्टनर आया है, सी को पहले तो 0 मिलता था, अब सी को कितने मिलने लगेंगे 10% प्रॉफिट मिलने लगेगा, तो सी तो हमेशा ही गेन करेगा। सी कितना गेन कर रहा है 10% गेन कर रहा है। इसका मतलब ए ने जो सेक्रीफाइस किया ना 20%, उसमें से 10% उसने बी के फेवर में सेक्रीफाइस किया है, और 10% उसने सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया है, यही हुआ ना।
बी ए ने टोटल कितना सेक्रीफाइस किया 20%, उसमें से उसने किसको कितना दिया 10% तो बी को दे दिया और 10% सी को दे दिया। ये समझ आ गया? इसका मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं है जो पुराने पार्टनर्स होंगे वो हमेशा ही सेक्रीफाइस करेंगे, उनमें से कोई पार्टनर गेन भी कर सकता है, ठीक है, पर जो नया पार्टनर है वो तो हमेशा ही गेन कर रहा होगा। आगे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी वर गेटिंग कितना मिल रहा था उनको 60% और 40% मिल रहा था बिफोर द एडमिशन ऑफ सी। जब सी का एडमिशन हुआ तो उनको कितना मिल रहा है 50% और 25%। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं ए इज गिविंग 10% शेयर टू सी। ए ने सी को कितना दिया 10% और बी इज गिविंग 15% शेयर टू सी। बी सी को कितना दे रहा है 15% दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर, कि उन्होंने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस किया है किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो अब जो तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी उनकी रेशो कितनी होगी 2/4 1/4 1/4। इसका मतलब उनकी रेशो कितनी होगी थी 2:1। यहाँ तक समझ आ गया? तो अभी ना इसके अंदर रेशो के अंदर कुछ भी नहीं है, पर रेशो के क्वेश्चंस ऐसे होंगे तुमसे हो सकता है सोल्व ना हो आराम से। तो रेशो हमको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, एडमिशन वाले चैप्टर की रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अकाउंट्स कहीं पे भी नहीं यूज होगी। रेशो निकालते हुए, रेशो निकालते हुए क्या यूज होगी हमारी मैथ्स यूज होगी रेशो निकालते हुए, कि ए बी नया पुराने पार्टनर्स थे, सी नया पार्टनर आया उसको इतना शेयर दिया, ए ने इतना दिया बी ने इतना दिया, तो नई रेशो निकाल के दिखाओ। तो पहली चीज तो हमको क्या ध्यान रखनी है, पहली चीज तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है हमको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा हमको क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं तब तक फिर हम सीख नहीं पाएंगे कि आंसर कैसे करना है उसका। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमारा मैथ्स तो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। बाकी हम इजीली कर लेंगे कि रेशो के क्वेश्चन अगर आएंगे तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नया पार्टनर कौन आया, सी नया पार्टनर आया। सी को कितना शेयर दे रहे हैं हम 1/4। इसका मतलब सी को हम 25% शेयर दे रहे हैं। क्या ये सी को जो शेयर मिलेगा 1/4 ये फ्री में मिल जाएगा, बदले में मुझसे कुछ लेंगे? जब भी नया पार्टनर आएगा तो बदले में उससे कुछ लेंगे या बोल देंगे आज आज से तो हमारा पार्टनर है, हमारा पहले से बिजनेस चलता आ रहा है, कोई भी नया पर्सन आके बोल देता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं क्या, हम बोल देते हैं बन जा, और हम उससे कुछ ले भी नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होता है, हम बदले में उससे कुछ लेंगे। अच्छा अनलेस ऐसा हो सकता है कि सी जो है वो एक ऐसा पर्सन है जिसका दिमाग बहुत तेज है, या उसके पास ऐसी कोई स्किल है जो हमको रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस में, तो हम हो सकता है उससे पैसे ना भी लें। हो सकता है ना कि अगर सी में बिजनेस आया तो प्रॉफिट वैसे ही हमारे 2 टाइम्स हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो फिर सी को हम कुछ लेंगे भी नहीं उस केस में। पर हमको सिंपल सा केस रखना है। सिंपल केस मतलब सी जब नया पार्टनर आएगा, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो अपने घर से दो चीजें लेके आएगा। दो चीजें क्या क्या लेके आएगा, सी अपने घर से एक तो अपनी कैपिटल का शेयर लेके आएगा, उसकी कैपिटल कितनी है, और दूसरा वो अपनी गुडविल का शेयर लेके आएगा, ठीक है। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो दो चीजें लेके आएगा, क्या क्या, एक तो कैपिटल का शेयर लेके आएगा और एक गुडविल का शेयर लेके आएगा। कैपिटल क्यों लेके आएगा, मान लेते हैं 5 लाख रुपए मंगवाए हमने इससे, कैपिटल क्यों लेके आया, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो लेके आता है ताकि उसको फर्म के एसेट्स में अपना शेयर मिल जाए। हमारे बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स हैं, सी के आने से पहले उन एसेट्स का मालिक कौन है, ए और बी हैं। अगर सी को भी ओनर बनना है उस एसेट्स में, हम नए एसेट नहीं खरीद रहे, एसेट वही रहेंगे हमारे पास, पर अगर उन एसेट्स में ओनरशिप सी को भी चाहिए तो सी को क्या लेके आनी पड़ेगी, अपनी कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। तो जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है उससे उसको किसकी ओनरशिप मिलती है, एसेट्स की ओनरशिप मिलती है। तो एसेट्स में हिस्सा चाहिए तो नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। गुडविल क्यों लेके आता है, हमने एसेट्स में तो उसको हिस्सा दे दिया, गुडविल क्यों ले रहे हैं, ए सी के आने से पहले जो प्रॉफिट होता था वो किसको मिलता था, ए और बी को मिलता था। मतलब फर्म जो भी प्रॉफिट कमा रही है आज तक वो किसकी मेहनत से कमा रही है, ए और बी की मेहनत से कमा रही है। जब नया पार्टनर आया सी, इसने तो आज आज ही तो आया, ये इसने क्या मेहनत कर ली, पर प्रॉफिट इसको आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसको आज से ही प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो इससे हम एक और चीज मंगवाते हैं, वो क्या है, गुडविल, ठीक है। जो कैपिटल लेके आता है उसमें इसको किस में हिस्सा मिलता है, एसेट्स में, और जो गुडविल लेके आता है उससे इसको किस में हिस्सा मिलता है, फर्म के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है। तो इससे हम दो चीजें मंगवाते हैं,
एक तो इससे कैपिटल मंगवाते हैं और एक गुडविल मंगवाते हैं, ठीक है। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो बाद में देखेंगे। तो सी विल ब्रिंग, सी क्या क्या चीजें लेके आएगा, एक तो कैपिटल लेके आएगा अपनी, दूसरा शेयर ऑफ गुडविल टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए एंड बी इट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये अभी हमको नहीं पता, बस ये पता है कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है, ठीक है। और ये दोनों चीजें क्यों लेके आता है, यहाँ पे हमने राइट्स में देखा भी था। यहाँ पे इसको राइट किस में मिलता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स में, जिसके लिए क्या लेके आया है, गुडविल लेके आया। इसको राइट किस में मिलता है, एसेट्स में, जिसके लिए क्या लेके आया, ये अपनी कैपिटल लेके आया, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें सीखनी है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखना है इसके अंदर हमको, ठीक है। 15-20 के करीब क्वेश्चन तो तुम्हारे बुक के अंदर इसी टॉपिक के दिए हुए हमको रेशियो निकालने के। सेकंड टॉपिक क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल काफी हद तक वैसा ही है जैसा हमने रेशियो वाले चैप्टर में किया था, कि दो तरह की गुडविल होंगी, एक बैलेंस शीट वाली गुडविल होगी, एक एडजस्टमेंट वाली गुडविल होगी। बैलेंस शीट वाली गुडविल का तो बिल्कुल ही सेम ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल में थोड़ा सा अलग है इसके अंदर, वो देख लेंगे क्या होगा। फिर जो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज हैं, ये तो बिल्कुल ही सेम वैसे ही है जैसा हमने चेंज इन पीएसआर में किया था, इसमें तो कुछ अलग है ही नहीं कि रिजर्व प्रॉफिट लॉसेज को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है बांटना नहीं है तो एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। उसके बाद दो स्पेशल रिजर्व होंगे हमारे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सब कुछ सेम है, ठीक है। उसके बाद जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज है, ये भी बिल्कुल सेम है जैसा हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था। तो ये वाले दो टॉपिक्स तो हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसके तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे थोड़ा सा रिवाइज करके। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये उस चैप्टर में भी था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पर इसमें थोड़ा सा अलग है। बेसिक आइडिया वही रहेगा हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू रेशो में एडजस्ट कर दो, यहाँ पे भी वही करना है, बस थोड़ा सा अलग होगा। उसके बाद जब नया पार्टनर आता है हमारे बिजनेस में, वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, कई बार ये क्वेश्चन में मिसिंग होती है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो सीखना है, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा वो कैसे निकालेंगे। नॉर्मली क्वेश्चंस में दे देगा, यहाँ तक क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी कैपिटल, अगर नहीं देगा तो लास्ट टॉपिक में हम सीख लेंगे कि पार्टनर की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है नए पार्टनर। डीड में नहीं लिखी होती कि कैपिटल कितनी, जब भी नया पार्टनर आएगा तो इतनी कैपिटल लेके आएगा। अब डीड तो वैसे है कि जनरली नहीं लिखी होती, पर लिखने को तो वो कुछ भी लिख सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है, डीड तो हमने जब बनाई थी जब हमारा बिजनेस शुरू किया था, उसके बाद थोड़ी बहुत मान लेते हैं अमेंड भी कर दी हमने। पर जब बिजनेस, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो वो कैपिटल कितनी लेके आएगा वो हम हमारे एसेट्स साइज से डिसाइड करते हैं, हमारे पास एसेट्स कितने के हैं, जो हमारे नेट एसेट्स कितने के हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं इससे कितने की कैपिटल मंगवाएं, तो वो अलग से डिसाइड होती है। तो पहला टॉपिक क्या है, हमको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये निकालनी है हमको। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, चलो एक बात कर लेते हैं उससे पहले, फिर शुरू करते हैं। हम सबको पता है ओल्ड रेशो क्या होती है, ओल्ड रेशो का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स थे, इनकी रेशो 3:2 थी, सी को एडमिट किया हमने 1/4 शेयर के लिए, न्यू रेशो ए बी और सी के बीच में होगी 2:1:1। ओल्ड रेशो क्या थी उनकी, ओल्ड रेशो क्या है उनकी 3:2। तो ओल्ड रेशो तो हमको पता ही है, ओल्ड रेशो क्या होती है, इट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो वो पहले किस रेशो में प्रॉफिट बांटते थे, हमारे केस में क्या था वो 60-40। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है और सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है, ये दो टर्म्स दे रखी हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चंस में काम आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है और सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है। अच्छा ये वाला एग्जांपल याद है तुमको, सी को एडमिट किया था, सी को प्रॉफिट शेयर कितना मिल रहा था 25%, इसको भी कितना मिल रहा था 25%, इसको कितना मिल रहा था 50%। इनकी ओल्ड रेशो क्या थी ए और बी की, 60% और 40%, इतना मिल रहा था इनको। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग शेयर का मतलब है ए ने अपने शेयर में से कितना सैक्रिफाइस किया, वो ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर है। ए ने अपने शेयर में से कितना सैक्रिफाइस किया था,
ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था? 10%। ये ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर है। बी ने अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस किया? बी ने अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया था 15%। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर किसका है? बी का। सेक्रीफाइसिंग शेयर पता लग गया? सेक्रीफाइसिंग शेयर सिंपल मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स ने अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस किया, उसको हम सेक्रीफाइसिंग शेयर बोलते हैं। ठीक है। जब मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर देता हूं ना, तो क्या निकल जाती है हमारी? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाती है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ये नहीं बताती कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइसिंग रेशो ये बताती है ए और बी ने जितना भी सेक्रीफाइस किया हो उसकी रेशो क्या थी। ठीक है, मतलब ए और बी के सेक्रीफाइसिंग शेयर का रिलेशन क्या था। तो इनकी अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करूं इसको, तो रेशो क्या आएगी? 10:15। इसको मैं काट दूंगा, जब रेशो में लेते हैं तो लोएस्ट पे लेते हैं, तो इसको काट दूंगा तो क्या आएगा? 2:3। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई? 2:3। इन दोनों में फर्क पता लग गया, सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। सेक्रीफाइसिंग शेयर तो साफ साफ ये बता रहा है ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था। इसने 10% सेक्रीफाइस किया, इसने 15% सेक्रीफाइस किया। और अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या निकल जाती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं कि ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2:3, ठीक है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो में बता रहा हूं इनकी, किस रेशो में सेक्रीफाइस किया इन्होंने? 2:3 में। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, ये बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा। हाँ, वही वही वाला एग्जाम्पल है। ओल्ड रेशो थी, मान लेते हैं 60% और 40%, ये दे रखा है। अच्छा, मैं इसको छोड़ो, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा। मान लेते हैं वही पुराना एग्जांपल, इसने 10% सेक्रीफाइस किया, इसने 15% सेक्रीफाइस किया, तो रेशो क्या आई इनकी? 2:3। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आई? 2:3। जब सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:3 है ना, तो जरूरी नहीं है ये हमेशा 10 और 15 ही सेक्रीफाइस करेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है ये 20% सेक्रीफाइस कर रहा हो और ये 30% सेक्रीफाइस कर रहा हो, तब भी रेशो क्या आएगी? 2:3 आएगी। अगर ये 40% सेक्रीफाइस कर रहा है, वैसे होगा नहीं है। ये वाले दोनों समझ आ गए? अगर मैं इसकी रेशो निकालूंगा वो भी क्या आएगी? 2:3। अगर इसकी रेशो निकालूंगा वो भी क्या आएगी? 2:3। समझ आ गया? सेक्रीफाइसिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जब मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर को कन्वर्ट कर देता हूँ रेशो में, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सेक्रीफाइसिंग रेशो। जैसे मान लेता हूँ ए ने सी को पैसे दिए 500 रुपए और बी ने भी सी को पैसे दिए 1000 रुपए। ठीक है। अगर मैं पूछता हूं उन्होंने कितने कितने पैसे दिए, तो ए ने 500 दिए और बी ने दिए 1000 रुपए। अगर मैं पूछता हूं उन्होंने कितने किस रेशो में पैसे दिए, तो फिर मैं रेशो निकालूंगा 5:1000। तो रेशो क्या आएगी? 1:2। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, जब मेरे को रेशो बता दे तो मैं ये नहीं है कि सेक्रीफाइसिंग शेयर ही निकाल सकता हूँ उसका। ठीक है, दोनों में फर्क पता लग गया। अभी क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आएगा अभी। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर देख लेते हैं। It is the share of profit which old partner sacrifice in favor of new partner. Sacrificing share क्या होता है? ये वो वाला शेयर है जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं एक्चुअल में, किसके फेवर में? नए पार्टनर के फेवर में। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, वैसे निकाला था तुम्हें वो। ओल्ड रेशो क्या थी उनकी? 60:40। न्यू रेशो क्या थी? 50:25:25। तुमने ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकाला था? 60 - 50, यही तो फॉर्मूला लगाया था तुमने। ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तुम सेक्रीफाइसिंग शेयर ऐसे निकाल सकते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। नहीं, परसेंटेज में नहीं, ये तो समझने के लिए कर रहे हैं, वैसे हमको फ्रैक्शन में करना है सब कुछ। अभी जो हम चीजें फ्रैक्शन परसेंटेज में देख रहे हैं ना, 60-40 ये तुमको आसान लग रही है। 60% दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है, 60 में से 50 माइनस कर दो, 10% आएगा। हमको परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन नहीं सोल्व करना है, हमको सारी क्वेश्चन सोल्व करने हैं फ्रैक्शन में। इसका शेयर 3/5 था, इसका शेयर 2/5 था, इसका है 2/4, 1/4, 1/4। अब बताओ इसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो फॉर्मूला क्या लगाना है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 3/5 माइनस 2/4। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा फ्रैक्शन में आएगा। तो परसेंटेज में तो हमको ईजी लग रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं अभी, आगे जाके हम सोल्व करेंगे तो सारी चीजें फ्रैक्शंस में सोल्व होंगी। ये था सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? इट इज द रेशो। अच्छा, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो को कन्वर्ट, सैक्रिफाइसिंग शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर दूं तो क्या निकल आएगी हमारी? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल आएगी। इट इज द रेशो इन विच न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये वो वाली रेशो है जिस रेशो में नए पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से शेयर लिया था। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कन्वर्टिंग द सैक्रिफाइसिंग शेयर इनटू रेशो। जब मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर दूंगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये तो बताइए हमको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है कि अब उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयर होगा वो किस रेशो में शेयर होगा? जैसे कि 2:1:1, तो ए बी और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 2:1:1। इट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ऑल पार्टनर्स आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयर कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? तो न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर में सैक्रिफाइसिंग शेयर को माइनस कर दो तो न्यू शेयर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं परसेंटेज में देखूं, पहले उसको कितना मिलता था? 60। उसने कितना सैक्रिफाइस किया था? 10%। नया उसको कितना मिलेगा? 50। ठीक है ना? तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया यहाँ पे? यही तो लगाया, ओल्ड शेयर माइनस क्या कर दिया उसमें से? सैक्रिफाइस कर दिया। तो क्या निकल आया? न्यू निकल आया। अगर मेरे को सी का न्यू शेयर निकालना है तो सी का कैसे निकलेगा? वही ले लो, ओल्ड शेयर ले लो। ओल्ड शेयर कितना था इसका? 0। इसका सेक्रीफाइस तो नहीं था, इसका क्या था? गेन। तो इसका सेक्रीफाइस होता तो माइनस करते, क्योंकि गेन है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर देते हैं गेनिंग शेयर जो कि था 25%, तो इसका कितना आ गया? 25%। तो न्यू प्रॉफिट शेयर अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? ओल्ड में से या तो सेक्रीफाइस को माइनस कर दो या फिर ओल्ड में गेन को प्लस कर दो। सेक्रीफाइस किया है किसी पार्टनर ने तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, किसी पार्टनर ने गेन किया है तो ओल्ड प्लस गेन हो जाएगा। उसके बाद न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर क्या होता है? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कि नया पार्टनर जो आया था वो किस शेयर के लिए एडमिट हुआ था? इसका शेयर कितना था? 1/4। ये क्या है? न्यू पार्टनर का शेयर है। अच्छा, अगर न्यू पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ? अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो क्या हम निकाल सकते हैं सी को कितना शेयर मिलेगा? निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने बोला हुआ है ए ने सी को 10% दिया और क्वेश्चन में ये बोला हुआ है बी ने सी को 15% दिया, तो क्या सी का शेयर निकल सकता है? निकल सकता है ना। सी का शेयर कैसे निकलेगा? उसने पुराने पार्टनर से कितना कितना लिया? 10% उसने ए से लिया, 15% बी से लिया, तो टोटल सी को कितना मिला होगा? बट 25% मिला होगा। तो जरूरी नहीं है सी का शेयर हमेशा क्वेश्चन में दिया ही होगा। अगर नहीं दिया तो कैसे निकालना है? ये देख लो पुराने पार्टनर्स ने कितने कितने पैसे दिए, उसको कितना कितना शेयर दिया है। इसने 10% दिया था, इसने 15%, तो सी को टोटल कितना मिला होगा? 25% मिला होगा। समझ आ गया? तो न्यू पार्टनर शेयर, इट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। ये कहां से लेके आता है? ही गेट्स हिज शेयर फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से लेता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। उनके सैक्रिफाइसिंग शेयर को प्लस कर दो तो इसका न्यू शेयर निकल आएगा, या तो क्वेश्चन में दे ही रखा होगा नॉर्मली। अच्छा, ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ओल्ड पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस ओनली। ये जरूरी नहीं है ओल्ड पार्टनर सिर्फ सेक्रीफाइस ही करेंगे, उनमें से कोई पार्टनर गेन भी कर सकता है। सम ओल्ड पार्टनर कैन गेन एज वेल। सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर आर टू डिफरेंट टर्म्स। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग चीज होती है और सेक्रीफाइसिंग शेयर अलग चीज होती है। यहां तक समझ आ गया? अब हमको इसके क्वेश्चन शुरू करने हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चंस ना हम 3 पार्ट्स में करेंगे। एडमिशन के जो रेशो के क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स में करेंगे हम। जो पहले पार्ट वाले जितने क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। जो सेकंड पार्ट में हम करेंगे उनका सॉल्व करने का तरीका सिमिलर होगा, मतलब इनके जैसा होगा, और थर्ड वालों का अलग होगा। ठीक है, तो 3 पार्ट में हमको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले पार्ट वाले कर रहे हैं। पहले इसको जब भी सोल्व करना है तो एक ही मेथड से सोल्व करना है, जैसा हम जैसे जैसे लिखेंगे हमेशा ये क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करना है हमको। एग्जाम्पल के लिए
ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो मान लेते हैं 3:2 थी। हमने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इतना दिया हुआ है बस क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? ओल्ड शेयर दिया, ओल्ड रेशो दे रखी है पार्टनर्स की ए और बी की 3:2। सी नया पार्टनर आया है, सी को कितना शेयर मिल रहा है? 1/4 शेयर मिल रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है न्यू रेशो निकाल के दिखाओ। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, अगर ओल्ड रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम कर लेंगे इक्वल है। ओल्ड रेशो में हमेशा ऐसे ही करना है हमको, अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो हम एज्यूम क्या कर लेंगे? इक्वल है। सी का शेयर कितना दे रखा है? 1/4, न्यू रेशो निकालने के लिए बोली हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा, मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि रेशो तो बाद में देखते हैं, मैं तुमसे पूछूं हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, या फिर प्रॉफिट मान लेते हैं हमारे पास है 40,000 रुपए का प्रॉफिट है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ न्यू रेशो नहीं पता हमको, ये प्रॉफिट बांट के दिखाओ। 40,000 तीनों में बांटना है, ए बी और सी में। तो कैसे बांटेंगे? 40,000 का प्रॉफिट इन तीनों में बांटना है, ए बी और सी में। कैसे बांटेंगे? हाँ, ये रेशो है, ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू पार्टनर का शेयर बता रखा है 1/4 है, 40,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बांट के दिखाना है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ए का 18, बी का 12, सी का 10 और हम्म 3:2:5, ये तो हुआ ही नहीं ना 40। 40,000 का प्रॉफिट बांटना है, रेशो नहीं निकालनी। ना ना, वो कुछ नहीं देखना हमको, सिंपल 40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में मैं ये नहीं बोल रहा न्यू रेशो निकालो फिर बांटो, न्यू रेशो तो निकालनी नहीं हमको। मैं सिंपली बोल रहा हूँ 40,000 का प्रॉफिट है, ये बताया हुआ है ए और बी की रेशो 3:2 है, सी का शेयर 1/4 है, ये 40,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बांटा हुआ है ऐसे प्रॉफिट। मिनिमम गारंटी वाला टॉपिक था, उसमें हमने ये प्रॉफिट बांटा था वहां पे। मैंने तुमको वहां पे बोला था न्यू रेशो निकालनी अभी नहीं सीखेंगे, पर प्रॉफिट अभी भी बांट सकते हैं हम। 24,000, 16,000 और 10,000, ये तो 50,000 नहीं हो गया? 24, 16, 10 तो 50,000 नहीं हो गया? तो 50,000 का प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास। प्रॉफिट कितने का है हमारे पास? 40 का प्रॉफिट है, 40,000 का प्रॉफिट बांटना है। अच्छा, अगर मेरे को इन तीनों की रेशो दे रखी होती तो इजी था ना बांटना। अगर इन तीनों की रेशो दे रखी होती फिर तो इजी था, कि मान लेते हैं रेशो दे रखी है 3:1, फिर तो मैं डायरेक्टली बांट देता। प्रॉब्लम क्या है, हमको रेशो नहीं दे रखी बस। हमको दो की रेशो तो पता है, तीसरे की रेशो नहीं पता हमको, तीनों की नहीं पता रेशो। तो इस में हम प्रॉफिट को कैसे बांट सकते हैं? दो ऑप्शन है, या तो मैं रेशो निकाल लूं फिर बांट देता हूं। अगर रेशो नहीं भी निकालनी तो 40,000 को मैं कैसे बांटूंगा? मेरे को ये तो पता है सी को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, तो पहले सी को 1/4 दे देते हैं। कितना मिलेगा सी को? 10,000। फिर ए और बी की तो रेशो पता ही है ना हमको। सी को अगर मैंने 10,000 दे दिए तो बचे कितने हमारे पास? 30,000 रुपए बचे, वो 30,000 ए और बी में बांट देते हैं। कौन सी रेशो में? 3:2 में 18,000 और 12,000 ए और बी को मिल जाएंगे। समझ आ गया कैसे बांटा हमने? 40,000 का प्रॉफिट था, हमको पता है सी को तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, तो पहले सी को प्रॉफिट शेयर दे के साइड करो। सी को कितना दे दिया? 1/4 मतलब 10,000 हमने सी को दे दिया। 40 में से कितना दे दिया सी को? 10,000 दे दिया, बचा कितना हमारे पास? 30,000 बच गया। वो 30,000 किसका है? ए और बी का है। तो ए और बी की रेशो तो पता है ना हमको, वो रेशो क्या थी? 3:2। तो ए और बी में 30,000 को 3:2 में बांट देते हैं, तो किसको कितना मिलेगा? 18,000 रुपए ए को मिलेगा और 12,000 रुपए बी को मिलेगा। ये समझ आ गया? यही तरीका हमको लगाना है न्यू रेशो निकालने में। न्यू रेशो कैसे निकलती है?
अभी जो मैंने टोटल प्रॉफिट कितना माना था 40,000, उसकी जगह पे हमको एज्यूम करना है लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर कितना मानना है हमको 1। टोटल शेयर 1 का मतलब है यही 1 क्या है 100% है हमारा। इसी में से ए को मिलेगा, इसी में से बी को मिलेगा, इसी में से सी को मिलेगा। तो 40,000 की जगह हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। अब क्या करो, कैसे सोल्व किया था हमने, पहले 1 में से सी का तो पता है कितना मिलेगा, सी को पहले सी को दे दो। अगर सी का शेयर मेरे को पता है 1/4 और मैं सी को 1/4 दे दूं तो मेरे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा। 1 में से किसको दे देंगे, सी को कितना 1/4, तो बचेगा कितना हमारे पास 3/4 बच जाएगा। 3/4 कैसे आया, एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 4 - 1, आंसर कितना आ गया 3/। ये समझ आ गया यहाँ तक। हमने क्या किया है, टोटल शेयर कितना मान लिया 1। 1 में से सी का तो पता ही था 1/4 मिलेगा, सी को 1/4 दे दिया तो बचा कितना हमारे पास 3/4 बच गया। ये वाला 3/4 किसका किसका है, ये 3/4 ए और बी का है, तो ये 3/4 ए और बी में उनकी रेशो में बांट देते हैं। तो एज न्यू शेयर ए को कितना मिलेगा 3/4 का 3/5, ऐसे ही बांटते हैं ना प्रॉफिट को। वो 30,000 हमने कैसे बांटा था, जो 30,000 था वो कैसे बांटा था, इंटू 3/5 करके ही तो बांटा था। अब 30,000 की जगह क्या है 3/4 है हमारे पास, 3/4 है, फ्रैक्शन में आ गया ना बस। अब तो 3/4 में से ए को कितना मिलेगा 3/4 का 3/5, तो ये कितना आ गया 9/20। बी का न्यू शेयर कितना होगा 3/4 का, इसको मिलेगा 2/5, तो इसका शेयर कितना हो गया 6/20। यहां तक समझ आ गया, ये कैसे निकालना हमने। अच्छा ये देखो, ये हमने कुछ नहीं अलग नहीं कर रहे यहाँ पे, तो तुमको अगर समझ आ गया हो ये वाला, अगर तुमको समझ आ गया तो ये भी वही किया हमने नीचे भी। यहाँ पे हमने कैसे किया था, हमने बोला टोटल प्रॉफिट कितना है 40,000, उसमें से हमने बोला पहले तो सी को दे दो कितना 1/4 दे दो। सी को 1/4 दे दिया तो कितना मिला, सी को 1/10 10,000 मिल गया। फिर देख लो बच कितना गया तुम्हारे पास, तो रिमेनिंग कितना था तुम्हारे पास 30,000। हमने बोला वो 30,000 को रेशो में बांट दो। अब 40,000 की जगह हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। 1 में से हमने बोला सी का तो पता है कि सी को कितना मिलेगा 1/4, तो पहले सी को 1/4 दे दो। सी को 1/4 देने के बाद तुम्हारे पास बचा कितना, बचा तुम्हारे पास 3/4। ये किसका है, ये ए और बी का है, तो इसको ए और बी में बांट दो। तो ए को कितना मिलेगा 3/4 का 3/5, बी को कितना मिलेगा 3/4 का 2/5। तो इनकी न्यू शेयर क्या आ गया इनका, हाँ 9/20, और इसका क्या आ गया न्यू शेयर 6/20। हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी, जो भी न्यू शेयर तुमको पता है उसको रेशो में लिख दो तो न्यू रेशो निकल आएगी। तो ए बी और सी, ए का न्यू शेयर कितना है 9/20, बी का न्यू शेयर कितना है 6/20, सी का न्यू शेयर कितना है 1/4। सी का तो इतना था ना शेयर 1/4, तो इसको रेशो में कन्वर्ट कर दो बस। रेशो में कन्वर्ट कर दो मतलब इसको अगर मेरे को रेशो बनानी है तो क्या करूंगा, इनका एलसीएम तीनों का एलसीएम सेम कर दूंगा। सेम करने में एलसीएम कितना आ गया 20, 9:6:5, तो ये इनकी न्यू रेशो आ गई 9:6:5। ये समझ आ गया, ठीक है कैसे निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, ऐसा क्वेश्चन मतलब जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखी है और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर बताया हुआ है और कुछ नहीं बताया हुआ, तो उसको कैसे सोल्व करना है हमको, उसको सोल्व करना है टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मान के। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो दे रखी है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मान के सोल्व करेंगे उसको। समझ आ गया, जो शेयर दिया था वही रेशो में ले लिया। हाँ तो मैंने क्या बोला था, अगर मेरे को रेशो निकालनी है तो क्या करना होता है, शेयर को कन्वर्ट कर दो रेशो में, तो रेशो निकल जाती है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना 9/20, ये तो बाई चांस सेम आ रहा है 9/20, 6/20, 5/20। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 9/100 और 6/100 होता
तो भी रेशो क्या आ रही होती, 9:6 ही आ रही होती रेशो। तो रेशो अलग चीज है और सेक्रीफाइसिंग शेयर या न्यू शेयर अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो कैसे सोल्व करना है ये समझ आ गया। इसमें क्या दे रखा था, ओल्ड शेयर दे रखा था, ओल्ड रेशो दे रखी थी और न्यू पार्टनर का शेयर, बस इतना दिया हुआ था। तो इसको कैसे सोल्व किया हमने, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मान के सोल्व किया इसको। ये वाला क्वेश्चन करो। केस फर्स्ट सोल्व करना है। नाइन सिक्स थ्री सिक्स, ये आ रही है न्यू रेशो। पिछले वाला फिर से लिखाऊं, 9636 चारों की निकालनी है। 33, 3215, 9636 तो ठीक लग रही है। देखो कैसे करना है इसको, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो दे रखी है और क्या दे रखा था, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा था और सीधा सीधा क्या बोला हुआ है, न्यू रेशो निकाल के दिखाओ। तो कैसे करना है, ओल्ड रेशो थी 3:1, डी का शेयर कितना था 1/4, तो हमने क्या लिया पहले, टोटल शेयर कितना ले लिया 1, टोटल शेयर अगर 1 है और डी का शेयर अगर 1/4 है तो पहले डी को 1/4 दे देते हैं। डी को जब हमने 1/4 दे दिया तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना बचा 3/4, ये 3/4 किसका है, ए बी और सी का, ये तीनों का है। तो क्या करो 3/4 को इनकी रेशो में बांट दो 3:1 में। तो 3/4 को जब हम 3:1 में बांट देंगे तो ए को कितना मिलेगा, 3/4 का 3/6, बी का कितना होगा 3/4 का 2/6, सी का कितना होगा 3/4 का 1/6। तो यहाँ पे क्या निकला है उनके, न्यू शेयर निकला है 3/8, 2/8 और 1/8। इसको फिर हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे तो न्यू रेशो आ जाएगी। इनका कितना है 3:1, 3/8, 2/8, 1/8 और रेशो डी का शेयर कितना था 1/4। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, रेशो क्या आ गई 3:1:2। तुम्हारी क्या आ रही थी 9636, ये आ रही थी। हमको रेशो को हमेशा लोएस्ट में लेके जाना है, तो इसका लोएस्ट क्या होगा, सबको 3 से काट देते हैं तो 3:2:1:2, ये इनकी न्यू रेशो आ गई। समझ आ गया कैसे सोल्व करना है। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2, ठीक है। हमने डी को ए बी और सी ले लेते हैं, सी ए बी सी पार्टनर है, इनकी रेशो है मान लेते हैं 2:1:1।
2:1:1। हमने डी को एडमिट किया, मान लेते हैं 1/4 शेयर के लिए। इतना तो पहले भी था क्वेश्चन में, पुरानी ओल्ड रेशो दे रखी है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। बाकी उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसमें एक और लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या लिखी हुई है? इसमें लिखा हुआ है सी वुड रिटेन हीज ओरिजिनल शेयर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात नहीं की है, हमने सिर्फ न्यू रेशो की बात की है। सैक्रिफाइसिंग पे भी बाद में आएंगे। इसमें और क्या लिखा हुआ है? सी वुड रिटेन हीज ओरिजिनल शेयर। इस लाइन का मतलब क्या है? सी, हाँ, इसमें बोला है सी तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, इसका मतलब सी नहीं सैक्रिफाइस करने वाला। जो डी को प्रॉफिट शेयर मिलेगा ना, 1/4 शेयर मिलेगा। हमने बोला डी को 1/4 कौन देगा? पुराने पार्टनर्स देते हैं। सी ने तो मना कर दिया। सी के लिए क्या बोला हुआ है? सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी को अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। सी डी को कुछ नहीं दे रहा। इसका मतलब जो डी को शेयर मिलेगा वो कौन देगा? ए और बी देंगे। तो इसको कैसे सोल्व करना है? तो फिर से मैंने बोला था वैसे ही सोल्व करना है, वही तरीका रहेगा हमारा। इसमें भी क्या लेना है हमको? टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर 1 है, हमको डी का शेयर तो पहले से पता है कितना है, 1/4। हमको सी का भी पता है, सी का कितना रहेगा? 1/4 रहेगा, क्योंकि सी सैक्रिफाइस नहीं करने वाला है। यहाँ तक समझ आ गया? डी का शेयर कितना है? 1/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सी के लिए लाइन लिखी हुई है, सी का भी पुराने जितना ही रहेगा, तो सी का भी कितना रहेगा? 1/4। तो अगर मैं डी और सी को पहले दे दूं 1/4 1/4, जो शेयर बचेगा वो किसका होगा? ए और बी का। तो वैसे ही करना है आगे हमको। आगे क्या निकालना है? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? 1 में से डी को दे देते हैं और सी को दे देते हैं। जो बचेगा वो शेयर किसका आएगा? ए और बी का। एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 - 1 - 1 इज इक्वल टू 2/4। ये 2/4 किसका है? ए और बी का। तो ए और बी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/4 का ए को कितना मिलेगा? 2 बाई, अब बताओ कितना आएगा यहाँ पे? 3 आएगा या 4 आएगा? 2/3 आएगा, क्योंकि ये 2/4 शेयर किस में बांटना है हमको? ए और बी में बांटना है। ए और बी की रेशो क्या है? 2:1। तो ये 2:1 में बटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2/3। और यहाँ पे कितना आएगा? 2/4 इंटू 1/3। तो कितना हो गया ये? 4/12। और ये कितना हो गया? 2/12। सबके न्यू शेयर पता लग गए। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। सबके न्यू शेयर पता लग गए, तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशो क्या आएगी? 4/12 इज टू 2/12 इज टू सी का था 1/4 इज टू डी का था 1/4। एलसीएम से ले लेते हैं इनका। 12 हो गया, 4:2:3:3। ये हमारी न्यू रेशो आ गई। 4:3:2 4:2:3:3। ये हमारी न्यू रेशो आ गई। समझ आया कैसे करना है? बस वैसे ही सोल्व किया हमने सब कुछ। बस एक्स्ट्रा लाइन जो लिखी हुई थी, सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, उसका मतलब क्या था? कि सी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। इसका मतलब पहले सी को जितना मिलता था अभी भी सी को उतना ही मिलेगा। तो डी का तो दे रखा था, सी का भी हमको पता लग गया शेयर कितना है। हमने क्या किया? 1 में से पहले डी और सी को देके साइड कर देते हैं। जो बचा वो शेयर किसका है? ए और बी का है। और वो शेयर ए और बी में उनकी रेशो में हमने बांट दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। सेकेंड पार्ट, जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है वो सेम रहेगी हमारी। एबीसी पार्टनर्स है, 3:1 रेशो है, डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। फिर सेकंड केस पढ़ना है, तो न्यू रेशो निकालनी है। पहले वाले का 3:1:3 नहीं, पहले वाले का क्या था? 3:1:2। 3:1:2 इसका फर्स्ट केस का 1/9 कैसे आ सकता है? अभी दिखाता हूँ सॉल्यूशन, पहले ये वाला करो, सेकंड वाला। कितना आ रहा है? 6455।
455 यही आ रहा है, नहीं आ रहा? हो गया? कितना हो गया? हुआ नहीं क्यों? समझ नहीं आया? देखो इसका आंसर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो दे रखी है 3:1, डी का शेयर दे रखा है हमको 1/4। क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी हुई है, वही लिखा हुआ है सी वुड रिटेन हीज ओरिजिनल शेयर, सी ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। तो कैसे करना है इसको, केस 2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हुए टोटल शेयर हमने कितना ले लिया 1, डी का शेयर कितना दिया हुआ था 1/4, और सी का भी पता ही है हमको क्योंकि सी अपना शेयर ओरिजिनल रिटेन करेगा, तो सी का शेयर कितना हो गया 1/6, 1/6 ही है ना, क्योंकि रेशो क्या थी उनकी 3:1। सी का शेयर कितना था 1/6, तो सी का न्यू शेयर कितना आएगा 1/6 आएगा। तो डी का शेयर 1/4 है, सी का शेयर 1/6 है, रिमेनिंग शेयर कितना बचा ए और बी के लिए, तो 1 में से डी को दे देते हैं और सी को दे देते हैं 1/6 1/4, एलसीएम आ गया हमारा 12, यहाँ पे आ गया हमारा रिमेनिंग शेयर 7/12। फिर 7/12 को हम बांट देते हैं ए और बी में उनकी रेशो में, ए और बी की रेशो क्या थी 3:2, तो इसको हम 3:2 में बांट देते हैं 7/12 को, 7/12 का 3/5 ए को मिलेगा, 7/12 का 2/5 बी को मिलेगा। तो इनका न्यू शेयर कितना आ गया 21/60, 14/60, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रेशो में, यही आ रहा था, मेरे को लगा उनका ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 60, 21, 14, 10, 15, ये हमारा न्यू रेशो आ गई। समझ आया? फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट तो सिंपल सा था, टोटल शेयर था, रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 3/4, और 3/4 को हमने उनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया 3:1 में, तो इसका शेयर आया 3/8, इसका आया 2/8, इसका आया 1/8, और उसको हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया 3/8, 2/8, 1/8, और डी का था 1/4, इससे न्यू रेशो आ गई 3:1:2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले दो केसेस हो गए, इसमें थर्ड केस हमारा बचा हुआ है, थर्ड केस ये वाला देखो, थर्ड केस इसका एग्जाम्पल फर्स्ट, ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो क्या है 3:1, डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ना है हमको, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाओ इफ न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी वुड बी 2:1। ये क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो दे रखी है किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में, इसकी तो इनकी तो ओल्ड रेशो भी पता है हमको, और इन्हीं की न्यू रेशो दे दी, तो क्या क्वेश्चन में न्यू रेशो दे ही रखी है, हमको न्यू रेशो किसकी चाहिए, हमको न्यू रेशो चाहिए ए बी सी और डी की न्यू रेशो चाहिए इन चारों की, पर क्वेश्चन में न्यू रेशो सिर्फ किसकी बताई हुई है, ए बी और सी की बताई हुई है, तो इसको क्या ऐसे कर दें 2:2, 2:1, 2 बाई कितना था ये 5, 2/5, 1/5, और डी का इसके साथ लिख देते हैं 1/4, ऐसे कर दें क्या, ऐसे तो गलत हो जाएगा, इसको कैसे करना है हमको, फिर से मैंने क्या बोला था, जो पहले वाला एग्जाम्पल है इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कैसे सोल्व होंगे हमारे,
टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मान के। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। किसका शेयर हमको पता है पहले से, डी का पता है, डी का शेयर कितना है 1/4 है, तो डी को पहले दे देते हैं 1/4, जिसका पता है उसको दे देते हैं। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा हमारे पास, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये 3/4 किसका है, ए बी और सी का। अब ये जो 3/4 ए बी और सी में बटेगा, ये उनकी ओल्ड रेशो में नहीं बटेगा, ये बटेगा उनकी न्यू रेशो में। समझ आ गया क्या फर्क है उसमें। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या फर्क है, पहले वाले में रिमेनिंग शेयर भी उतना ही आया था 3/4, पर वो हमने कौन सी रेशो में बांटा था, इनकी ओल्ड रेशो में। अभी भी रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, पर क्योंकि अब इनकी न्यू रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, तो अब ओल्ड किसी काम की नहीं है, अब ये कौन सी रेशो में बटेगा, न्यू रेशो में बटेगा 2:1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है 6645। देख लेते हैं, टोटल शेयर कितना 1, डी का शेयर कितना 1/4, हमने निकाल लिया रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4। ये 3/4 कौन सी रेशो में बटेगा, 2:1 में बटेगा, क्योंकि न्यू रेशो दे रखी है उनकी। 3/4 को बांट दिया 2:1 में, तो कितना आ गया 6 और 3/20। इसको हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया, 6/20, 6/20, 3/20 और 1/4। एलसीएम आ गया हमारा 20, तो आंसर क्या आ गया 6635। ये इनकी न्यू रेशो आ गई। समझ आ गया कैसे करना है, पहला एग्जाम्पल समझ आ गया पूरा। तीन केस हैं और तीनों ही कैसे सोल्व किए हमने, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मान के सोल्व किए तीनों हमने। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा, ये वाले क्वेश्चन करके आना। 5-6 क्वेश्चन दे रखे होंगे बुक में इसके, वो वाले क्वेश्चन तुम करके आना, भेज दूंगा मैं। बाकी कल करेंगे, सेक्रीफाइसिंग कल करेंगे। अच्छा, इसके ना रेशो के मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं। वो फर्स्ट एग्जांपल था, एक सेकंड एग्जांपल है और एक थर्ड एग्जांपल है। टोटल 3 एग्जांपल है। ये 3 एग्जांपल में ना हमारे सारे केसेस कवर हो जाएंगे, जो भी तुम्हारे बुक में दे रखे हैं केसेस, वो सारे कवर हो जाएंगे हमारे इन तीनों। तो ये ध्यान रखना, ये वाले 3 एग्जांपल तुमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। यही लैंग्वेज मिलेगी हमको क्वेश्चन में लिखी हुई, तो इन्हीं में से कोई केस मिल जाएगा। जैसे तीसरे में कितने केस हैं, 3। सेकंड एग्जांपल में शायद 5 केसेस होंगे, 5 या 4 केसेस। सेकंड में कितने हैं, 5 केस। पहले में कितने थे, 3। तो टोटल कितने हो गए, 5 3 8 और 3 11। तो टोटल 11 क्वेश्चन मान के चलो। ये 11 अगर तुमको अच्छे से आगे, तो एडमिशन में रेशो में दिक्कत नहीं आएगी। और रेशो में फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें काम नहीं आएगी रेशो, आने वाले जो भी टॉपिक्स है ना, सब में रेशो काम आएगी। वहां पे हमको सिर्फ ये बता देगा ए का शेयर इतना है, न्यू शेयर डी एडमिट किया इससे, और कैपिटल की एडजस्टमेंट करो। कैपिटल की एडजस्टमेंट के लिए हमको न्यू रेशो चाहिए होगी, वो न्यू रेशो कैसे निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही निकालनी पड़ेगी हमको। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कर लेना पूरा। तो क्वेश्चन भेजूंगा, वो क्वेश्चन कर लेना इसके, बाकी कल करेंगे।